स्लोगन। ज्ञान वृत्त और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जलता है। ज्ञान वृत्त और ठीक हो तो खुशी का दीपक चलता है। आज बाबा की 4/11 की महावाक्य है। सुमन में थोड़ा आगे है, थोड़ा सा आप देखो, आप आगे मुझे। आज बाबा की महावाक्य सब ध्यान से सुने। मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है। मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है। इसीलिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करते रहो। इसलिए संग दोष से अपनी बहुत संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है। संग दोष क्या है? बहुत ही खराब है। प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी नहीं भूलना? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? जब से बाबा की बने और 3 प्रकार का बचपन कौन से? बालक सुमालिक। और कौन सा है 3 प्रकार का बचपन? पहला लौकिक, दूसरा गुरुओं का चेले वाला और तीसरा ही अपना अलौकिक। उत्तर है, एक बचपन है लौकिक, माँ बाप के पास जन्मते ही मिलता। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्म से ही मिलता। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। सुनील भाई, वो डब्बा के ऊपर डब्बा रख दो, पीछे जो पड़ा। तीसरा है, बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। तीसरा बचपन क्या है? लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वरीय गोद के बच्चे बने। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर्जीवा बन गए। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर्जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। अर्थात माया की चोट खाना। ईश्वरीय बचपन को भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा, अर्थात माया की चोट खाना है। गीत है, बचपन के दिन भुला देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा।
बचपन 3 प्रकार के हैं। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़कर जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वो गुरु बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा तुम्हारा ये वंडरफुल मर्जीवा जन्म, एक माता पिता को छोड़कर तुम दूसरे माता पिता के बनते हो। यह रूहानी माता पिता है। शिव बाबा कौन है? हमारे रूहानी माता पिता है। तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप। इसीलिए गाते हैं बाप का बनकर, मर्जीवा बनकर, फिर ये भूल न जाना। शिव बाबा के ऊंचते ऊंचा भगवान, शिव बाबा है ऊंचते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले यह पूछनी है कि ऊंचते ऊंचा भगवान कौन है। ब्रह्मा देवता नमो, विष्णु देवता नमो कहते हैं, फिर कहते शिव परमात्मा नमो। यह सभी धर्म वालों का बाप है। पहले यह बातें समझानी है। ऊंचते ऊंचा एक ही बाप है। तो बावन का ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से जरूर वर्षा तो मिलेगा ना। यह ख्याल करो कि बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमो कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता है, नॉलेजफुल है, फिर सर्वव्यापी कहकर बात ही उड़ा देते हैं। उनकी महिमा कर्तव्य पर तो बावन का सर्वव्यापी की बात से उड़ जाती है। उनकी महिमा कर्तव्य पर, पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचते ऊंचा है बाप। भाई आप ऊपर जाओ, आप ऊपर चले जाओ। राजेश भाई के आगे जो बैठे उनको आप ऊपर चले जाओ। राजेश भाई आप आगे आ जाओ, मल्होत्रा भाई बैठ। तो बावन का ऊंचते ऊंचा है बाप। उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल दुख करता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते तो गाइड को भी साथ ले जाते हैं ना। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। गाइड किस लिए देते? सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं, और बाप को भी गाइड कहते हैं। तो बावन का जरूर गाइड किया होगा ना। सर्वव्यापी कहने से सारी बातें खत्म हो जाती है। भगवान की गाई हुई गीता है, उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे हो जाएंगे। गीता का भगवान कौन है? शिव बाबा। अगर वो सिद्ध हो जाए तो बाकी सब झूठे हो जाएंगे। पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान उवाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते शरीर का आधार ले, तुमको पति से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राज सिखलाने आता हूँ,
इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतितों को पावन बनाने राजयोग भी सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है। तो बावन का बाकी सब आत्माएं मुक्तिधाम निराकारी दुनिया में होगी। यह बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी तो कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परम पिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ अपवित्र आत्मा कोई भी रह नहीं सकती। उनका नाम ही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। यह पुरानी दुनिया आयरन एज है। सतियों को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताएं पुजारी है वह सहज सब कुछ समझ जाए। जो देवताओं के पुजारी है वो सहज सब कुछ समझ जाएंगे। जो पूज्य है वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो नहीं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, ये कभी भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी, देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापिस बाबा के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे तो कौन किसके लिए रोएगा? विनाश के समय इतने ढेर मनुष्य मरेंगे तो कौन किसके लिए रोएगा? तो बावन का भारत में सबसे जास्ती रोते हैं पहले 12 मास या हुसैन करते रहते हैं। छाती पीट कर रोते, नहीं भी रोता ना कोई, उसको भी रुलाते हैं। तो बाबा ने कहा अब सारी दुनिया यह अमर मृत्यु लोक की रस्म रिवाज तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से बैराग। बाप कहते मामे कम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापिस। नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्टर्स है, फिर मोह किससे रखेंगे? तुमको अब सारी दुनिया से वैराग है। बाप कहते मामे कम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापिस। नाटक पूरा होता है। नाटक में सभी एक्ट्रेस है, मोह किससे रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर पूरा पाठ बजाना है। रोने की क्या दरकार है? हरे का पाठ मूंधा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्यार का सागर है, तो बाप को ऐसे पालू करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे बनना है। सागर से नदियां निकलती है, सब नंबरवार है। कोई अच्छी वर्षा करता है, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को बहुत मददगार बनना, बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी की थोड़ी अंधों की लाठी बनना है। अंधों की लाठी तो सबको बनना है। तुम सबको बनना है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा दिव्य नेत्र है। आत्मा के लिए है ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन गए हैं।
भारतवासी यह नहीं जानते हैं कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बाप रचना को दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति करते गए हैं। एक ही बड़ी भूल की जो परमात्मा को ऊपर जाओ एक ही बड़ी भूल की जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तो बाबा ने कहा तुम सिद्ध कर बतलाओ कि सर्व का बाप पतित पावन लिबरेटर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, वहाँ कोई दुख की बातें होती नहीं। शास्त्र में क्या क्या लिख दिया है। अरे कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी, 22 लेस वर्ल्ड कहा जाता है ना। फिर कैसे कहा कि वहां भी विकार होगा? वो तो है ही 22 लेस वर्ल्ड। सतयुग में विकार नहीं हो सकता। पहले जब तक बाप को नहीं जाना, माना कुछ भी नहीं समझा। सर्वव्यापी की तो बहुत बड़ी भूल है। उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने, निश्चय करे कि बाप हम आपके फिर से बने। क्या निश्चय करे? हम फिर से बाबा के बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्र में क्या क्या लिख दिया है, लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं। सतयुग में और बचपन के राधे कृष्णों को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक जैसे फीचर्स कभी हो ना सके। ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हों की फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल। कृष्ण जैसा फिर द्वापर में थोड़ी आएंगे। तुम जानते हो हम असुर में वहां के यानी मूल वतन के रहवासी है। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है, जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हमको शांति चाहिए। आत्मा को अर्गांस मिले हैं पाठ बजाने के लिए। ऊपर जाओ, ऊपर जगह है ना। तो बाबा ने कहा फिर शांति कैसे रहेगी? शांति के लिए हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। 1 मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वही शांति धाम है? मान लो घर से निकल कर गुफा में जाके बैठते तो उनके लिए थोड़ी वो शांति धाम है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो अब हम शांति में जाकर सुख धाम में आएंगे पाठ बजाने के लिए। वह लोग कहते जो सुखी है उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान वाच ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना सब भक्ति मार्ग के हैं। इनमें कोई सार नहीं है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। फिर तुम्हारी रात पूरी होती है। तुम पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्कर में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव भगवान उवाच, वह कहते हैं कृष्ण भगवान उवाच। फर्क लंबा है। फिर पूरे 84 जन्म लेते हैं। उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते और फिर अंत में राज्य भाग्य ले रही हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मजा आता है। ज्ञान को जो अच्छी रीति समझते हैं उनको ही मजा आता है।
नए को मजा नहीं आएगा। तो एक दिन आए चले गए, नए को मजा नहीं आएगा। जो ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, उनको ही मजा आता है। तो बाबा ने कहा नए को मजा नहीं आएगा, तुमको किसी की निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग में बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। आज बाबा ने कहा जो बाबा के संग में है तो अच्छा है, और बाबा के संग से बाहर रहते तो पता नहीं क्या है। तुम्हें कितना बाबा सहज समझाते हैं। संग दुष बहुत खराब है। बाबा ने कहा संग दुष बहुत खराब है। तो बाबा ने कहा संग दुष बहुत खराब है, स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं। उनका नाम ही स्वर्ग वैकुंठ यानी सुख धाम। शास्त्रों में तो लिख दिया कि वहां भी असुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहां जमीन आसमान में कोई भी पार्टीशन नहीं रहता है। अभी तो कितने पार्टीशन है, अपनी हद में डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं, भगवान तो एक ही होता है, 10 नहीं होते हैं। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते हैं। कृष्ण को भगवान हो ना सके, भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे। भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। कार्तिक एडजस्ट पेन चलाओ। तो बाबा ने कहा यह अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया वो फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह थोड़ी किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा, कमाई करने वाले तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वह फिर महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं। उनको 4 भुजा दी है, 2 स्त्री की और 2 पुरुष की। तो बाबा ने कहा परंतु इन बातों को जानते नहीं, तुम अब डिटेल में जानते हो। तो गीत सुनाना बचपन के दिन भुला न देना। आत्मा कहती है बाबा अब हमको स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर क्या करनी चाहिए, बाप से बात करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना चाहिए ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भले आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हो तो भी बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से क्या कहते हैं, क्या बात करो, क्या कहते हैं। हम जब पूज्य बनते हैं तो बाप को याद नहीं करते हैं, अब पुजारी बनते तो बाप को याद करते। सतयुग में थोड़ा कोई बाप को याद कर, जब वो पुजारी बनते तो याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम काम चिता पर बैठ जल कर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है। यह तुम्हारी पुरानी दुनिया है, भारतवासी समझते ये स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है। स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का बंप है। अब बाबा कहते संग दुष्ट में आकर कहाँ मर नहीं जाना। ऐसे भी मर जाना माना ज्ञान को छोड़ के भी चले जाते हैं ना, नहीं तो बहुत पछताएंगे, अपना ही तो नुकसान करते हैं ना। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तब सब मालूम पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा आगे आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी
कि रानी बनेंगे या दासी बनेंगे। दादियां बताती है ना, जब बाबा संदेशी शुरू में जब यज्ञ की स्थापना की, अब तो सब बंद है ना, फिर बाबा ने ये सब बंद कराया। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की है, कितनों को आप समान बनाया है, वह सब याद आएगा, साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे न सके। बच्चों को बार बार समझाया जाता है, माँ में कम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे बच्चों का सैपलिंग लगाते हैं, मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वह गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाते तो उत्सव मनाते हैं, यहाँ तो नई दुनिया की सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत। बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो ऐसे बाप को भूलो मत। बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ फूल करना है, कम नहीं। बाबा ने का पुरुषार्थ पूरा करना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। क्या सुना? संग दोष से, बाबा ने कहा संग दोष में ऐसे आ जाते जो मर जाते हैं, यानी ज्ञान से चले जाते हैं। बचपन का भी धारणा के लिए मुख्य सार, पहले भोग के बारे में धारणा के लिए मुख्य सार भोग लगा। पहला है, जैसे बाप ज्ञान का आनंद का प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है। जैसे बाप ज्ञान का आनंद का प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है, सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरा, ऐसा कोई भी संग नहीं करना जो पछताना पड़े। ऐसा कोई संग नहीं करना जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, संग दोष बहुत खराब है। इसीलिए अपनी संभाल करनी है, इसीलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो। जैसे दीपावली पर क्या करते हैं, श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म हो जाएगी।
फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराना वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। पुरानी वस्त्र क्या है? पुराने संस्कार। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करो। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वह सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्ति करो। तब देवी गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताज कुर्सी होगी। और भविष्य में ताज कुर्सी होगी। उसका ही यादगार ये दीपावली है। उसका ही यादगार ये दीपावली है। स्लोगन: सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। स्लोगन है: संस्कारों को सरल बनाओ। ओम शांति। सब शांति में बैठेंगे।